नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के सहायक लेखा परीक्षक अधिकारी की मौत, मां की संक्रमित। बिहार में कोरोना का कहर जारी। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के निरीक्षरी अनुभाग में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी रंजीत कुमार की मौत कोरोना से हो गई। वे पिछले कई दिन से कोरोना संक्रमित थे। उनकी मां भी संक्रमित थी। वे पटना के कंकड़बाग में अशोकनगर रोड नंबर 13 में रहते थे। उधर भागलपुर से साहेबगंज निवासी चिकित्सक डॉक्टर पूनम की मौत हो गई। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस बीच बेतिया में रविवार की रात से लेकर सोमवार की सुबह 8 बजे 8 संक्रमितों की मौत हो गई। यहाँ बीते 15 दिन में यह 12 घंटे में सबसे अधिक मौत हुई। कोरोना पॉजिटिव पत्नी मर्डर फिर सुसाइड। पटना में स्टेशन मास्टर ने बेटा बेटी के सामने पत्नी का गला काट दिया। बच्चे की चीख पुकार पर अपार्टमेंट से कूद गई। कंकड़बाग में मुत्राचक के पास न्यू चित्रगुप्त नगर पार्वती रोड स्थित ओम रेसिडेंसी की घटना। पटना जंक्शन के RRI में पोस्टिंग थी। अतुल लाल की भोजपुर का मूल बंदीदा परिवार था। कोरोना के इस खौफनाक दौर में सोमवार सुबह बिहार की राजधानी में एक मर्डर सुसाइड की वारदात सामने आई। कंकड़बाग में मुत्राचक के पास न्यू चित्रगुप्त नगर पार्वती रोड स्थित ओम रेसिडेंसी में सुबह करीब 7:15 बजे सुसाइड की खबर आई। बाद में पता चला कि 3-4 से इसी अपार्टमेंट में रहते थे। स्टेशन मास्टर अतुल लाल ने आत्महत्या से पहले कोरोना पॉजिटिव अपनी पत्नी तुलिका की ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी। अतुल की पोस्टिंग फिलहाल पटना जंक्शन के रूट रिले इंटर कॉलिंग में थी। महामारी में मार मारी। ऑक्सीजन नहीं मिल पाने पर हिसार में निजी अस्पताल में 4 घंटे में 5 कोरोना संक्रमित की मौत। परिजन ने किया हंगामा। कोरोना की तीसरी लहर बेहद खतरनाक होती जा रही है। मरीजों की घुटती सांसों बचने के लिए अस्पताल को ऑक्सीजन की कमी से जूझने देखा जा रहा है। इसी बीच रविवार रात को हिसार में एक निजी अस्पताल में भी 5 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। इसके बाद मृतकों के परिजन अस्पताल को तो अस्पताल प्रबंधक सरकार को कोसता नजर आ रहा है। सोमवार सुबह अस्पताल में खासा हंगामा हुआ। मामला हिसार के सोनीबर्ग अस्पताल का है। बीते दिन यहां पंजाब में मानसा जिले के गांव हाजीवाड़ा निवासी अरविंद, हिसार जिले के गांव ढानी खान बहादुर के 45 वर्षीय राजेश्वर, गांव भाना के 26 वर्षीय सितेंद्र, उकलाना के 67 वर्षीय राजे राम और दिल्ली के धर्म कॉलोनी निवासी अनिल कुमार को कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था। कोरोना से लड़ने असली हीरो रिश्तेदार तक दूरी बना रहे, लेकिन संक्रमितों की अंतिम विदाई में जी जान से जुटे हैं। संटी कहते हैं, यही हाल रहा तो सड़कों पर जलेगी चिताएं। कोरोना के चलते आने वाली बुरी खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। निराशा से भरे इस माहौल में कुछ मददगार ऐसे भी हैं जो अपनी कोशिशों से लोगों की मदद कर उनकी मुश्किलों आसान कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले बीती है, एक लड़की मेरे पास आई और कहा, पापा IPL में आज कोलकाता वर्सेस पंजाब, क्या इस बार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चलेगा राहुल का बल्ला? कैप्टन मोर्गन्स की टीम का लगातार 5वीं हार खतरा। इंडिया प्रीमियर लीग के 21वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। पंजाब की टीम 5 मैचों में 4 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। इस मुकाबले में जीत उसके टॉस 4 में पहुंचा देगी। वहीं KKR की टीम लगातार 4 मैच हारकर पॉइंट टेबल पर आखिरी नंबर पर है। एक और हाल प्लेटफॉर्म में पहुंचते ही उसकी संभावनाओं को काफ़ी मज़ेदार कर देगी। बंगाल में 7वें फेज की वोटिंग। 36 सीटों पर 12 बजे तक 37.72% वोटिंग। 37 महिलाओं समेत 268 उम्मीदवारों की किस्मत दावे पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे जारी है।
इस चरण में 36 सीटों पर मतदान हो रहा है। यहाँ कुल 268 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें 37 महिलाएं उम्मीदवार भी मैदान में हैं। राज्य में दोपहर 12 बजे तक 37.72% वोटिंग हो चुकी है। मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज़्यादा 42.41% वोटिंग दर्ज कराई गई। विधानसभा सीट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 48 वोटिंग अंचल विधानसभा सीट पर हुई है। वहीं सबसे कम वोटिंग रास बिहारी सीट पर 27.45% और भवानीपुरा की सीट पर 28.31% मतदान हुई। मालदा और दक्षिण दिनाजपुर में 39.96% मतदान हुआ। नेशनल अवार्ड विजेता वाम भोसले का निधन। नहीं रहे वाम, लखन और सौगादर जैसी फिल्मों के एडिटर सुभाष घई ने दी श्रद्धांजलि। नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म एडिटर वाम भोसले का निधन हो गया। 89 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। फिल्म मेकर सुभाष घई ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। घई ने लिखा है, वामन भोसले सर की आत्मा को शांति मिले। मेरी पहली फिल्म कालीचरण में जीनियस एडिटर, जो बाद में खलनायक तक मेरी सभी फिल्मों के एडिटर टीचर रहे और मुझे अपनी ताल जैसी फिल्मों की एडिटर के लिए प्रेरित करते रहे, एक महान टीचर हैं। बंगाल में कोरोना की डरावनी रफ्तार। कोलकाता में टेस्टिंग कराने वाला हर दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव। राज्य में महीने भर में संक्रमण की रफ्तार 5 गुना बढ़ी। चुनावी राज्य बंगाल में कोरोना कहर ढा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में RT-PCR टेस्ट कराने वाला हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। वहीं राज्य की बात करें तो सैंपल देने वाले हर 4 में से 1 व्यक्ति जांच में दौरान संक्रमित मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में RT-PCR टेस्ट कराने वाली एक बड़ी लैब में डॉक्टर के हवाले से मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया कि कोलकाता और इनमें आसपास से इलाकों में पॉजिटिविटी रेट 45 से 55% तक पहुंच गया, जबकि राज्य के दूसरे हिस्सों में यह 24% के करीब है। कोरोना में भारत के साथ अमेरिका। यूएस ने 318 ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्शन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। बाइडेन ने बोले, भारत ने हमारी मदद की, अब जब उसे ज़रूरत है तो हम उसके साथ हैं। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने भी मुसीबत की घड़ी में भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। इसी के मद्देनज़र सोमवार को अमेरिका ने 318 ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। इससे पहले भारतीय सामान्यानुसार रविवार देर रात राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि महामारी की शुरुआत में भारत ने हमारे अस्पतालों को सहायता भेजी थी, जबकि उसे ज़रूरत है तो हम मदद के लिए तैयार खड़े हैं। उपराष्ट्रपति कमल हैरिस ने कहा कि हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि कोरोना की इस लहर के दौरान जल्दी से जल्दी मदद और साजो सामान भेजा जा सके। सरकारी नौकरी। यूपीएससी ने इंजीनियरिंग पदों के लिए भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 27 अप्रैल को खत्म होगी एप्लीकेशन प्रोसेस। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर ने सरकारी संगठनों के इंजीनियरिंग पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया कल खत्म हो जाएगी। ऐसे में जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक इस पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे 27 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स यूपीएससी ईएसई परीक्षा 2021 के लिए जारी नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर सख्ती। भारत सरकार ने ट्वीट, फेसबुक समेत दूसरे प्लेटफॉर्म को हटवाए। 100 पोस्ट। पीएम ने नाराज लोगों को निकाल रहे हैं भड़ास। कोविड-19 की दूसरी लहर से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा आघात किया, बल्कि अब लोगों की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की भी बात कही रही है।
ऐसे में सोशल मीडिया के इन पोस्ट को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। उसने ऐसे 100 पोस्ट को सोशल प्लेटफॉर्म से हटवा दिए। सरकार का कहना है कि ये पोस्ट गलत जानकारी से लोगों को भ्रमित कर रहे थे, साथ ही महामारी को रोकने के ये बाधा डाल रहे हैं। ट्विटर ने भारत सरकार से मिले इस आदेश की पुष्टि की है। उसने सरकार के कानूनी आग्रह पर कुछ अकाउंट होल्डर को अपनी कार्रवाई के संबंध में अधिसूचना किया है। हालांकि फेसबुक ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सांसों के संकट के उम्मीद में 3 की कहानियां। ऑक्सीजन प्लांट के लेबर कह रहे हैं खाना तभी खाएंगे जब काम पूरा हो जाएगा। 90 दिन का काम 11 दिन में कर दिखाया। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा दिक्कत सांसों की यानी ऑक्सीजन की हो रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज दम तोड़ रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्यों तक की सरकारें ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाने में जुटी है। ऐसे में दिन भर में ऑक्सीजन प्लांटेशन के अधिकारी, कर्मचारी और लेबर दिन रात काम कर जिंदगी की उम्मीद को बरकरार रखने में जुटे हुए हैं। आप भी पढ़िए महामारी के बीच ऐसे वॉरियर्स की 3 कहानियां। निगेटिव दौर में सबसे पॉजिटिव कहानी। 7 महीने की बच्ची से हारा कोरोना। इसकी झप्पी में मां की संक्रमण मुक्त हुई, पूरा परिवार जीता। पूरी दुनिया में परेशान करने वाली और भारत में तांडव मचा रहे कोरोना वायरस को पटना की 7 महीने की बच्ची ने हरा दिया। वायरस ने पकड़ तो मजबूत कर बनाई थी, लेकिन मासूम ने हंसते हंसते उसे पटखनी दे दी। बुखार में भी हंसी रही। पूरा घर पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव करने के लिए अवंतिका की पॉजिटिविटी में ऐसा ड्रामा की छुपिए मत। अवंतिका का 2 साल का भाई शिवांग गंभीर भी हुआ, लेकिन वह भी इसे देखते देखते ठीक हो गया। 24 घंटे में 68 की गई जान। बिहार में अब तक 12,796 नए मामले मिले हैं। यह पिछले 6 दिनों में सबसे ज़्यादा। पटना के बाद गया में भी 1000 नए केस मिले हैं। रविवार को 1,49,000 लोगों की कराई गई जांच। बिहार में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। रविवार को आए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 68 लोगों की जान चली गई, जबकि 12,795 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पटना में भी मौत का सिलसिला जारी है। पटना एम्स में 5, पटना मेडिकल कॉलेज में 7 और नालंदा मेडिकल कॉलेज में 11 संक्रमितों की जान चली गई है। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, इसमें अस्पतालों में समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पटना में 24 घंटे में 1848 नए मामले आए। बिहार में रविवार को 12,795 लोगों को पॉजिटिव मिले। इसमें सबसे अधिक पटना में 1848 मामले शामिल हैं। अररिया में 111, अरवल में 132, औरंगाबाद में 682, बांका में 126, बेगूसराय में 555, भागलपुर में 681। मरीजों की सांस पर संकट। पटना के 15 हॉस्पिटल में खत्म होने वाला है ऑक्सीजन। प्रशासन की चुप्पी से निकल जाएगा दम। ऑक्सीजन के लिए बदल दी गई एजेंसी। फोन बंद न कर कर्मचारी फरार। ऑक्सीजन के बैकअप में भी खत्म हो रहा है और मरीजों में ऑक्सीजन लेवल घट रही है। पटना के 15 हॉस्पिटल भर्ती कोरोना के मरीजों की जान पर संकट है। यहां ऑक्सीजन का बैकअप भी खत्म हो रहा है और मरीजों में ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है। हॉस्पिटल बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2 दिन पूर्व प्रशासन ने इन 15 हॉस्पिटलों की ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एजेंसी बदला, जिसके बाद समस्या बढ़ गई। कई हॉस्पिटल में बैकअप भी खत्म होने वाला है। कई हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जहां आईसीयू में भी संकट है। भारी पड़ रहा है अप्रैल का एक पल। 25 दिन में 579 लोगों की जिंदगी निगल गया कोरोना। 72 दिन में 99.17 से 77.8 पहुंच गया रिकवरी रेट। अप्रैल में हर दिन मौत के तांडव से टूटते रहे परिवार के। हर दिन खुली व्यवस्था की पोल। 31 मार्च को बिहार में कुल
5,51,505 जांच हुई थी, जो 25 अप्रैल को बढ़कर 1,49,001 हो गई। बिहार में कोरोना मौत का तांडव कर रहा अप्रैल माह का यह एक पल लोग भारी पड़ रहा है। 25 दिन में संक्रमण की रफ्तार ने हार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस दौरान 579 लोगों को कोरोना निगल गए। कोरोना को मात देने वाले की रफ्तार हर दिन कम हो रही है। प्रदेश का रिकवरी रेट 13 फरवरी को सबसे अधिक 99.17% पहुँच गया था, जो कि अब गिरकर 77.87% आ गया है। मौत और संक्रमण की रफ्तार के आगे हर दिन सिस्टम की पोल खुलती रही है। कोरोना की रफ्तार ने यह बता दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सिस्टम कितना तैयार है। वैक्सीन की प्रतिदिन उदासीन। बिहार में 24 घंटे में 1 लाख लोगों ने कराई जांच। वैक्सीन की बारी आई तो सेंटर पर आए मात्र 53,311। अब तक बिहार में 66 लाख लोगों ने ली है कोरोना की वैक्सीन। रविवार को राज्य में 53,311 लोग ने वैक्सीन की डोज ली। वैक्सीन लेने वाले संक्रमित हुए, लेकिन मौत का खतरा टल गया। अब यह बात साबित होने के बाद भी बिहार में वैक्सीन को लेकर लोगों में उदासीन है। इसके लिए जागरूकता और सरकार की व्यवस्था दोनों जिम्मेदार है। प्रदेश में वैक्सीनेशन का यह हाल है कि कोरोना की जांच करने वाले से भी कम संख्या में लोग वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं। रविवार को प्रदेश में 1,04,091 लोगों ने कोरोना की जांच कराई, जबकि वैक्सीन लेने वालों की संख्या मात्र 53,311 रही। सरकार के स्तर से 9 तो सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं और 9 ही इससे तेजी लाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण को एक महाअभियान नहीं बना पाया। सरकारी दावों का ऑक्सीजन आईजीएमएच भी नहीं पहुंच रहा है। डीएम को भेजा त्राहिमाम संदेश, तब रात 8 बजे मिले 150 सिलेंडर। आज अब तक 425 मिले, फिर भी यह ज़रूरत से 175 कम है। बिहार सरकार द्वारा सभी अस्पतालों को ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का दावा नाक के नीचे होता दिख रहा है। राजधानी पटना के प्राइवेट अस्पताल तो ड्राई हो ही गई है। सरकारी अस्पतालों को भी समय से और ज़रूरत भर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में रविवार को ही ऑक्सीजन का बड़ा संकट होने वाला था। इसके बाद देर शाम तक हमने आईजीएमएच के हालात पर नज़र बनाए रखी। नतीजाकरण रात 8 बजे अस्पताल को 150 सिलेंडर ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया।